सुरक्षा बिल के नाम पे आरोप है कि सरकार परेशान कर रही है। देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर लोकशाही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हर आदमी को वोट देने का अधिकार दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था, अंग्रेजों के ज़माने हर आदमी वोट नहीं दे सकता था, लेकिन ये अधिकार मिला है। एक सड़क पर भीख मांगने वाला भी अपने अधिकार पे प्राइम मिनिस्टर या सबसे बड़े आदमी के खिलाफ बोल सकता है। तो और अगर इस तरह का कानून आएगा तो मैं समझता हूँ ये अंग्रेजों का कानून है, जमहूरियत को ख़त्म करने का लॉ है। हमें पूरा अधिकार होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी उसके खिलाफ पूरी आवाज़ कानून के दायरे में रह के बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इस अधिकार को छीनने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सर, बात सामने आ रही कि वहाँ दिल्ली में मीटिंग चल रही कांग्रेस की, यहाँ पे उद्धव और राज ठाकरे अगर एक साथ आते हैं तो कांग्रेस कहीं न कहीं एकला चलो की राह पर चलेगी, ऐसे क्या सगा जा रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे, आएंगे साथ में? अरे हम तो ऐसे भी अकेला है महाराष्ट्र में, समझा दे। जो जहाँ पे ऐसा क्या कांग्रेस हो या ये लोग है ना, ये सिर्फ अलायंस करते हैं। अलायंस के बाद जो है ना सिर्फ देखते हैं सीट कितनी मुझे मिल जाए, और हर सीट पे लड़ते हैं, उसके बाद हार जाते हैं। इनको जो है ना बिल्कुल जो अलायंस का धर्म निभाना नहीं आता है। अखिलेश जी से सीखो, कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस के बाद उम्मीदवार भी नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने 17 सीटें दिया उनको, अपने उम्मीदवार भी दिया। इसी तरह से मायावती जी के साथ अलायंस किया उन्होंने, जो अच्छी सीटें दे दिया ताकि वोटों का बंटवारा ना होने पाए। अगर रियल में ये लोग चाहते हैं कि देश में सेकुलरिज्म रहे, फिरका परस्ती खत्म हो, नफरत खत्म हो, तो फिर अपनी सीटों पे नहीं बल्कि जहाँ जहाँ जिसकी ताकत हो वहाँ लड़े इलेक्शन, कम सीट मिले कम पे लड़े तो बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं। आज वॉकआउट किया गया किसान के मुद्दे पर, स्थगन प्रस्ताव को लेकर। जी किसान ऐसा भाई बैल नहीं है, वो खुद ही अभी सच मुझे पूछो ना, तो जो वॉकआउट करते हैं उनसे भी, जो सत्ता में उनसे पूछूं मैं कि सरकार तुम्हारी भी रही है और आज इनकी भी है। किसी सरकार में ऐसा हुआ क्या किसानों ने आत्महत्या नहीं किया? मैं उस सरकार को सबसे अच्छा समझूंगा, उस सरकार को सैल्यूट करूंगा जिस सरकार के राज में एक भी किसान आत्महत्या ना करे। हम बड़ी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, परंतु हम आज भी 50 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आज भी हम किसानों को आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं। तो फिर काहे की विकास हुआ, काहे डेवलपमेंट हुआ है? मनसे के लोग हमला कर रहे हैं उत्तर भारतीयों पर। ये बहुत मैं आज सुबह से मांग रहा हूँ परमिशन, मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा है, परंतु ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस तरह से उन उत्तर भारतीयों को, जब कोविड में ये उत्तर भारतीय चले गए थे अपने गांव, तो रो रहे थे लोग। यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर कंपनीज के लोग टिकट भेज रहे थे, हवाई जहाज में आ जाओ भाई, ट्रेन में आ जाओ, हम बस भेज रहे हैं, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इनके नहीं रहने के बाद पूरा विकास रुक रहा था। आज अगर इनकी हिम्मत है, मराठी जबान पे मराठी का पूरा सम्मान है, ये जाकर बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं जिनकी हेड ऑफिस मुंबई में है, वो हिंदी अगर बोलते हैं तो उनसे जाकर मारो, उनको मारो ना, तो समझो कि हाँ तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े जो है मराठी को चाहने वाले हो। मराठी का सम्मान है पूरा, लेकिन किसी को इस तरह मारा नहीं जा सकता। अगर आपको मराठी सबको सिखाना है, आप इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, आप किताबें बांटिए, आप प्यार से बुलाइए, उनको समझाइए कि मराठी बोलो। लेकिन ये चीप हरकतें जो है ना सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर, मैंने आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और मैं इस इशू को लेने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। इनकी सरकार यूपी में भी, यहाँ भी, और वो यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ सारे देवी देवता पैदा हुए, जहाँ गंगा बहती है, उन जगह के लोगों को, यहाँ गरीब लोगों को, रिक्शा चलाने वालों को, सड़क पर चाय बेचने वालों को, सड़क पर सब्जी बेचने वालों को, मजदूरों को, टैक्सी वालों को इस तरह से मारना मैं समझता हूँ सरकार का बहुत बड़ा अपमान है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। शिवसेना का ये कहना है कि वारकरी जो है वो तुलसी लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जगह वो संविधान लेके जा रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ अलगाव पैदा कर रहे हैं। उनका कोई संबंध नहीं है धर्म से, भगवान से, लेकिन वो नक्सलाइट्स घुस गए हैं और ये इसलिए वो कानून जरूरी है। भाई ऐसा है ना कि मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ हमने वर्करी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी मेरे खिलाफ लोगों ने यहाँ साजिश शुरू कर दिया। इन चीज़ों पे मैं नहीं बोलना चाहता कुछ। सर 5 को दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, 5 तारीख को दोनों भाई साथ में आ रहे हैं और विजय दिवस मना रहे हैं। हिंदी पे जो प्रतिबंध लगा उसको लेकर, देखिए ऐसा है ना कि दोनों भाई साथ में आए, किसी को दुख नहीं है, आए जरूर आए। एक शेर है ना कि भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह, अलग अलग भाई भाई मिलकर रहना चाहिए। आते हैं, देखते हैं क्या कर लेते हैं। आप एमबीए में रहेंगे क्या फिर? अरे अभी भी कहाँ है यार, हम तो ऐसे खड़े हैं आप है ना, मतलब ये लोग इंडिया अलायंस में है ना आप लोग। ये एमबीए में जो है ना, ये बोलते हैं क्या लाए हो, और फिर जा रहे हो तो क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या देंगे, वैसा कुछ नहीं है। सीट छोड़ने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, तो हम क्या बिन बुलाए मेहमान बने हम क्या? ठीक है, थैंक यू।
हाँ? ऐसा है, पिछले दिनों मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप टीवी वालों को बोलने के ऊपर मैंने एक सच्चाई बयान कर दिया। हिस्ट्री के पन्नों को मैंने दोहरा दिया, जो मैं नहीं पूरे देश के हिस्टोरियन दोहरा रहे हैं। मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मेरे ऊपर एफआईआर भी हो गया। अब उस एफआईआर को मैं क्वेश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट गया हुआ हूँ। अब हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है, तो उसी के ऊपर है ये जो आया हुआ है। ठीक है। पिछले दिनों, अरे यार, पिछले दिनों इसी हाउस में जैसे आपने घेर लिया मुझे ना, इसी तरह टीवी वाले ने घेर लिया और मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरह से हिंदुओं को दूर रखता है। यहीं से बात शुरू हुई। अब मुझे क्या मालूम कि ये बोलना इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मेरे पे एफआईआर कर दिया गया, मैं पुलिस स्टेशन गया, जमानत लेकर आया। अब वो केस जो है पेंडिंग है। मेरे वकील गए हाई कोर्ट में उस केस को ख़त्म करने के लिए, वही नोटिस आया हुआ है। हाई कोर्ट क्या बताएगा? हाई कोर्ट पूछ रहे ना, अभी सुनवाई क्या होगी? अभी नोटिस गया है, इनके पुलिस के इनके वकील जाएंगे, क्या गुनाह है बताएंगे वहाँ पर कि ये केस चल सकता है या नहीं चल सकता है। अगर चल सकता है तो चलाएंगे केस। बर्बादी की निशानी है ये लोग जो है ना, ताकत कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी ताकत बना रहे हैं। अगर सब एक साथ रहते हैं तो कुछ सीटें अच्छी चुन के आने के चांसेस हैं, लेकिन जब भी अलायंस होता है यहाँ पर, ये लोग लास्ट डेट तक सीटों के लिए लड़ते रहते हैं, चाहे जीत कर आए या ना जीत कर आए। मैं समझता हूँ कि इस तरह अलग अलग जाएंगे, बहुत कम सीटें मिलने वाली है। सब एक साथ रहेंगे, कुछ ताकत बनेगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि जिस तरह की भूमिका ले रहे हैं राज ठाकरे जी, उत्तर भारतीयों को मारना, रोज हिंदी और मराठी पे लड़ाई करना, इस तरह की से ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को उसमें नहीं रहना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.